गवारा नहीं है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पीठ करे। शोहर आगे हैं और पीठ किधर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि हर जर्रे जर्रे पर अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह ने ऊँटनी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर हरकत की तो, इसलिए कि ये बैठक अच्छी नहीं है। इस बैठक में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ कर रहे हैं हजरत हलीमा के शोहर। जैसे ही शोहर को पीछे बिठाया, अल्लाह के नबी को सबसे आगे किया और ऊँटनी खड़ी हो गई और चल पड़ी। उधर से जो सुस्त रफ्तार थी, चल नहीं रही थी, बहुत तेजी के साथ दौड़ने लगी ऊँटनी। इतना तेज दौड़ी जो कई दिन पहले वो 9 औरतें मक्के से निकल पड़ी थी। इसी सुस्त ऊँटनी ने उन तमाम औरतों को पकड़ लिया और पकड़ करके तमाम ऊँटनियों से ये हलीमा की ऊँटनी आगे निकल गई। 9 औरतें पुकार रही हैं, ए हलीमा तेरी ऊँटनी को क्या हुआ? उधर से तो बड़ी सुस्त रफ्तार थी, चल नहीं रही थी, और जब हम वापस आ रहे हैं कई दिन पहले तुझसे हम आगे निकल गए और इस ऊँटनी ने हमसे भी आगे निकल गई। ऐसा लगता है हलीमा तूने ऊँटनी बदल दी क्या? हलीमा कहते ही हैं नहीं, ना ही ऊँटनी बदली है ना ही हम बदले हैं। ऊँटनी भी वही है, हम भी वही हैं। हाँ, इतना फर्क हुआ है, उस वक्त में हम 2 सवार थे, इधर से 3 सवार हैं। हलीमा कहती हैं कोई नहीं बदला, ऊँटनी भी वही, हम भी वही, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। इसलिए कि ये बच्चा तीसरा सवार है और हमें लगता है ये बहुत ही बाबरकत बच्चा है, कोई आम बच्चा नहीं है। ये सवार बदल गया है और इस सवार की बरकत की वजह से ये ऊँटनी तेज दौड़ रही है। जो सबसे पीछे रह गई थी अपने कबीले और अपनी बस्ती में सबसे पहले पहुंच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत। इसी तरह अब देखिएगा, यहाँ फिर सोचें एक बार और, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी की बरकत और मोहब्बत उस ऊँटनी में असर कर रही है। उस ऊँटनी को गवारा नहीं है कि मेरी पीठ पर ऐसे लोग सवार हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पीठ करे। अल्लाह के नबी का क्या एहतराम है, अल्लाह के नबी का क्या मकाम है, क्या उनकी इज्जत है अल्लाह और कायनात में, वो ऊँटनी जानती है, लेकिन हम इंसान और मुसलमान नहीं जानते। यहाँ में जो कहने में कोई दरेग नहीं, कोई अफसोस नहीं है, गोया कि हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। जानवर रसूलुल्लाह का मकाम जानते हैं, परिंदे दरिंदे चरिंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम जानते हैं। हम मुसलमानों का दावा करने वाले, हम कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठे दावे करने वाले, हमारे दिलों में रसूलुल्लाह का मकाम नहीं है। उस ऊँटनी के अंदर हमसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है। अल्लाह के नबी की बरकत देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कबीले में अल्लाह के नबी के पहुंचने से पहले फरिश्तों की फौजें उतार दी बनु साद कबीले में, और पूरी की पूरी बस्ती को पूरे गुलाब से मुअत्तर कर दिया कि अल्लाह का मेहमान आ रहा है। अल्लाह रब्बुल गुलाब से मुअत्तर, फूलों की बारिश। उसी बस्ती के अंदर कोई घर बनु साद में ऐसा नहीं था जिस घर से गुलाब की खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह को गुलाब की खुशबू बेहद पसंद थी। कोई घर ऐसा नहीं था, कोई गली कूचा ऐसा नहीं था जिससे खुशबुएं उस बस्ती से ना फूट रही हो। अल्लाह के रसूल के पहुंचने से पहले उस बस्ती का ये हाल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जैसे ही पहुंची हजरत हलीमा का घर इंतहाई गरीब था। उनके घरों का ये मामला, एक टाइम खाली तो दूसरे टाइम फाका, कुछ नहीं था। घर में चंद बकरियां थी, वो बकरियां भी हलीमा की दूध नहीं देती थी, चंद कतरे दूध के होते थे। हलीमा के शौहर कहने लगे, हलीमा हमें ही खाने को कुछ नहीं होता, अब एक बच्चे को तुम ले आई हो, अब तुम जब खाओगी नहीं तो दूध तुम्हारी छातियों में कहाँ से आएगा, इस बच्चे का हम पेट कहाँ से भरेंगे। हलीमा कहने लगी, फिक्र की बात नहीं करो, ये बच्चा मुझे कोई आम बच्चा लगता ही नहीं है, इसकी बरकत से अल्लाह मदद करेगा। हजरत हलीमा के शौहर ने रोज़ाना कायदे और आदत के मुताबिक छोटा सा बर्तन लिया ताकि बकरियों का दूध निकालें। बकरियों के दूध निकालने के लिए जैसे ही पहुँचे, वो बर्तन नहीं भरा, बल्कि हलीमा के घर में जितने बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए। इतना दूध दिया। हलीमा कह रही है,